बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिना बी हेल्दी। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जानकारी लेकर आई हूँ। कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव करना असंभव होता है। इसलिए जितने भी इनफर्टिलिटी पेशेंट या इनफर्टिलिटी कपल्स लाखों रुपए अपने हॉस्पिटल्स में गंवाते हैं विदाउट एनी रीज़न और ये सोचते हैं किसी उम्मीद में कि मुझे कंसीव हो जाएगा, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बात बताने वाली हूँ कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको अपने पैसों की बर्बादी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि आपको नेचुरली कंसीव नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड, आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको दिल से पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कंडीशन नंबर 1, जिन महिलाओं की ओवरीज में एग्स पूरी तरीके से ख़त्म हो गए हैं, ऐसी महिलाओं के नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस पूरे ज़ीरो हो जाते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी ओवरीज में अंडे ख़त्म हो गए हैं? जिन महिलाओं को वजाइना ड्राइनेस की प्रॉब्लम रहती है, बहुत सालों से पीरियड आ ही नहीं रहे हैं, ओवरीज भी श्रिंक हो रही है, यूट्रस का साइज़ भी कम हो रहा है, आपकी उम्र बढ़ रही है 40, 45, 50, तो ऐसी महिलाओं में ओवरीज के अंदर अंडे ज़ीरो होते हैं और उनकी ओवरीज काम करना भी कई साल पहले ही बंद कर चुकी होती है। तो ऐसी महिलाओं में नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव करना ज़ीरो होता है। ठीक है, अगर आपकी ओवरीज में थोड़े भी अंडे बचे हैं तो आप कंसीव कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि कंसीव करने के लिए एक ही अंडा चाहिए होता है, लेकिन उस अंडे की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तब आप कंसीव कर सकते हैं। लेकिन जिन महिलाओं की ओवरीज में एग पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं तो वो कंसीव नहीं कर सकती। आप IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से कंसीव कर सकते हैं डोनर एग से, यानी कि किसी और का अंडा लेकर आप कंसीव कर सकते हैं। लेकिन ऐसी महिलाओं में भी चांसेस बहुत कम होते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपके अंदर अंडे बन ही नहीं रहे, आपका जो यूट्रस है वो भी काम नहीं कर रहा है, तो दूसरा अंडा भी वहाँ पे कैसे फर्टिलाइज होकर चिपकेगा। तो ऐसी महिलाओं का भी IVF फेल हो जाता है और कंसीव नहीं होता। तो ऐसी महिलाओं में कंसीव करने के चांसेस ज़ीरो होते हैं। तो प्लीज़ आपकी अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो अपने पैसे वेस्ट ना करें इस उम्मीद में कि आपको कंसीव हो जाएगा। अगर आपके अंदर अंडे ज़ीरो है, बचे ही नहीं हैं अंडे, तो आपको कंसीव नहीं होगा। कंडीशन नंबर 2, जिन महिलाओं की फैलोपियन ट्यूब पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है अंदर से, या फिर वो फैलोपियन ट्यूब्स को डॉक्टर ने कट करके निकाल दिया है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप कंसीव नहीं कर सकते। मेरे पास बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं, बोलते हैं कि मैम मेरी दोनों भी ट्यूब्स नहीं हैं, क्योंकि डॉक्टर ने उसको रिमूव करके निकाल दिया, क्योंकि वो पूरी तरीके से डैमेज हो गई थी, उसमें पानी भर गया था, मुझे IVF करवाना था, इसलिए दोनों भी ट्यूब्स को कट करके निकाल दिया गया है। तो अब मैं नेचुरली कैसे कंसीव करूँ? तो ऐसी कंडीशन में तो आप कंसीव कर ही नहीं सकते, क्योंकि नेचुरली कंसीव करने के लिए फैलोपियन ट्यूब अच्छी तरीके से काम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एग और स्पर्म वहीं पे फर्टिलाइज होता है और उनका रास्ता भी वही है। अगर उस रास्ते को ही आपने निकाल दिया है तो आप नेचुरली कभी कंसीव नहीं कर सकते। आपको ऐसी कंडीशन में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF की ही मदद लेनी पड़ेगी, तभी ही आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। नेचुरली तो आपके चांसेस पूरे ही ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी आप अपना मनी ना वेस्ट करें और ये भी ना सोचें कि मैं 1-2 साल देख लेती हूँ, मुझे नेचुरली कंसीव हो जाएगा। नहीं, जब आपकी ट्यूब ही नहीं है तो आपको नेचुरली कैसे कंसीव। तीसरी कंडीशन है नील स्पर्म काउंट। नील स्पर्म काउंट किसको कहा जाता है? जिन पुरुषों के अंदर स्पर्म होते ही नहीं है, ज़ीरो होते हैं, ऐसे पुरुषों को कहा जाता है नील स्पर्म काउंट। तो ऐसे पुरुष भी कभी बाप नहीं बन सकते, क्योंकि उनके अंदर शुक्राणु होते ही नहीं हैं और कंसीव करने के लिए शुक्राणु तो होना चाहिए। तो ऐसे पुरुष भी बाप नहीं बन सकते। लेकिन हाँ, आप IUI या IVF प्रोसीजर के माध्यम से कंसीव कर सकते हैं विद डोनर स्पर्म। आपको किसी का डोनर स्पर्म लेना पड़ेगा, उससे आप कंसीव कर सकते हैं, लेकिन नेचुरली आपके कंसीव करने के चांसेस इम्पॉसिबल है। फ्रेंड, मैंने बहुत सी ऐसी कंडीशन देखी है जहाँ पे नील स्पर्म काउंट होते हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने से उनका इम्प्रूवमेंट हो जाता है, तो वो कंसीव कर जाते हैं। लेकिन सबके साथ ऐसा हो पॉसिबल नहीं है। अगर आप बहुत सारे ट्रीटमेंट ले चुके हैं फिर भी फ़ायदा नहीं हो रहा, तो बेहतरी इसी में है कि आप किसी IVF प्रोसीजर के माध्यम से, डोनर स्पर्म के माध्यम से कंसीव करें।
बहुत कंडीशन है जिन महिलाओं को किसी कारणवश यूट्रस यानी गर्भाशय को अगर बाहर निकालना पड़ रहा है, गर्भाशय में बहुत बड़ी फाइब्रोड है या गर्भाशय में कोई भी ऐसा ट्यूमर है जिसकी वजह से उस गर्भाशय को निकालना ही डॉक्टर बेहतर समझते हैं, तो ऐसी महिलाएं कभी भी मां नहीं बन सकती। ये बहुत ही दुखद बात है। बहुत सी रेयर ऐसी महिलाएं होती हैं, मेरे पास भी बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, मैम मेरे पास गर्भाशय नहीं है, आप कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मैं गर्भ धारण कर लूँ। तो उनको बहुत ही दुख से मुझे ये बोलना पड़ता है कि मेरे पास आपका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि जिन महिलाओं में गर्भाशय होगा ही नहीं तो वो कंसीव कैसे करेंगी। तो आज का ये वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य था कि मैं आपको ये जानकारी दे सकूं। अगर आपकी इन चारों में से कोई भी एक कंडीशन है तो प्लीज़ आप अपने पैसे वेस्ट ना करें, क्योंकि ऐसी कंडीशन में गर्भ धारण करना इम्पॉसिबल है। तो एक उम्मीद मत लगा के बैठिए कि मुझे कंसीव हो जाएगा। कंसीव करने के पीछे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। हमारे हार्मोन सही तरीके से काम करना चाहिए, शुक्राणु की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, अंडे की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ओव्यूलेशन सही समय पे होना चाहिए, इम्प्लांटेशन अच्छी तरीके से होना चाहिए, तभी ही आपको प्रेगनेंसी कंसीव होगी। और अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ में बाधा आ जाती है तो वो महिला गर्भधारण नहीं कर पाती। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैंने आपको 4 ऐसी कंडीशन बताई है जिसमें प्रेगनेंसी कंसीव करना नेचुरली इम्पॉसिबल है। हाँ, आप आर्टिफिशियली कंसीव कर सकते हैं जैसे IUI, IVF या सरोगेसी के माध्यम से, लेकिन नेचुरली आप कंसीव नहीं कर सकते। इसलिए आपको जो है अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो तुरंत ट्रीटमेंट लीजिए और कंसीव कर लीजिए जब तक कि आपके पास टाइम है। आई होप फ्रेंड आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया है ताकि मैं आपको ये नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं कि इन कंडीशंस में आप नेचुरली कंसीव नहीं कर सकते, लेकिन आप आर्टिफिशियली कोई ट्रीटमेंट के माध्यम से कंसीव कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने ओवुलेशन डेज को ट्रैक करने के लिए आज ही अपने मोबाइल में हीना हेल्थ एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोग मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं थ्रू टेलीफोनिक तो आप hinafaridi026@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। आई वांट कंसल्टेशन, आगे का प्रोसीजर मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।